Morning students, today we are going to read chapter 9. Let others praise you. दूसरों को तुम्हारी प्रशंसा करने दो. If you are good, others will praise you. अगर तुम अच्छे हो तो दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे. You will not have to go around bragging about your qualities. तुम्हें अपनी प्रशंसा या अपनी क्वालिटीज बताने की जरूरत नहीं है और तुम बताओगे नहीं अपनी क्वालिटीज. जस्ट डू गुड. तुम अगर अच्छे बनो एंड फॉरगेट और भूल जाओ. दूसरों की भलाई करो और भूल जाओ. अदर्स विल श्योरली नोटिस एंड प्रेज यू. दूसरे तुम्हारी प्रशंसा जरूर करेंगे, तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी बढ़ाई करेंगे. अब इसके से संबंधित हम एक स्टोरी रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस देयर लिव्ड ए प्रिंस इन ए सर्टेन लैंड. एक छोटी भूमि पर, एक धरती पर एक प्रिंस रहता था, यानी प्रिंस मीन्स राजकुमार रहता था. द प्रिंस वाज हैंडसम. जो प्रिंस था बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही स्मार्ट था, सुंदर था. बट ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ टू बी द मोस्ट हैंडसम यूथ इन द वर्ल्ड. लेकिन वो जो प्रिंस था वो संसार में अपने आप को पूरे संसार में सबसे खूबसूरत, सबसे हैंडसम अपने आप को समझता था. ही वुड टेल अबाउट हिज क्वालिटीज टू एवरीवन. वो हर किसी को अपनी क्वालिटीज बताता था. इफ एनी ट्रेवलर फ्रॉम फार ऑफ लैंड केम टू द कोर्ट, द प्रिंस वुड आस्क हिम. अगर कोई यात्री बहुत दूर से आता था उसके पास, उसकी धरती पर या उसके दरबार में आता था, द प्रिंस वुड आस्क हिम. प्रिंस उससे कहता था, हैव यू एवर सीन ए मोर हैंडसम यूथ देन मी एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड. क्या तुमने मुझसे ज्यादा सुंदर, मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई नौजवान देखा है इस पूरे संसार में? द ट्रेवलर उससे कहता था, नो, यू आर द मोस्ट हैंडसम. You are the most handsome youth I have ever seen in my life. नहीं, तुम ही इस संसार में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो. मैंने तुम्हारे जैसा आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा. At this the prince pride grew more and more. इससे क्या हुआ? प्रिंस का जो घमंड था वो आगे बढ़ता गया, दिनों दिन बढ़ता गया. One day a strange looking old man came to the court. एक दिन क्या हुआ? एक स्ट्रेंज लुकिंग यानी बहुत अजनबी सा दिखाई देने वाला एक बूढ़ा आदमी उसके कोर्ट में आया, उसके दरबार में आया. ही सेड दैट ही वाज ए गॉड. उसने कहा कि वो ही भगवान है. द प्रिंस वाज वेरी हैप्पी टू हियर इट. प्रिंस जो राजकुमार था वो बहुत खुश हो गया ऐसा सुनकर. ही इमीडिएटली आस्क्ड. उसने तुरंत पूछा, एम आई नॉट मोर हैंडसम देन द गॉड. क्या मैं भगवान से ज्यादा सुंदर नहीं हूं? द ओल्ड मैन सेड. बूढ़े आदमी ने कहा, अर्ली इन द मॉर्निंग वाइल यू आर स्लीपिंग आई विजिटेड यू. सुबह के समय, जब जल्दी सुबह हो रही थी, वाइल यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे, आई विजिटेड यू, मैंने तुम्हें देखा था, मैं वहां आया था. दैट टाइम आई फाउंड यू लुकिंग मोर हैंडसम. जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम बहुत ही सुंदर, स्मार्ट दिखाई दे रहे थे. नाउ यू डू नॉट लुक दैट हैंडसम. लेकिन अब तुम उतने स्मार्ट या उतने सुंदर दिखाई नहीं दे रहे हो. एट दिस द प्रिंस बिकेम एंग्री. ऐसा सुन करके जो प्रिंस था, राजकुमार था, वो बहुत ही गुस्सा हो गया. एंड पजल्ड, और बहुत ही कंफ्यूज हो गया, बहुत परेशान हो गया. एट द सेम टाइम, उसी समय, ही आस्क्ड फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्टियर्स एंड सर्वेंट्स. तो राजकुमार ने अपने दरबारियों से, कोर्टियर मीन्स दरबारी, और सर्वेंट्स यानी नौकरों से इसके बारे में उनकी राय पूछी, उनकी विचार पूछे. दे ऑल सेड. सबने यही कहा, दैट द प्रिंस लुक्ड द सेम. लेकिन सबने यही कहा कि नहीं, प्रिंस तो सेम ही दिखाई देते हैं. द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा, देन सेड दैट ही वॉज रेडी टू प्रूव हिज वर्ड्स. कि जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि मैं तो अपने जो शब्द हैं उनको प्रूव करने के लिए तैयार हूं. ही आस्क्ड द प्रिंस टू कम इन ए रूम.
उसने प्रिंस को अपने रूम में आने को कहा। एंटरिंग इनटू द रूम ही आस्क्ड द सर्वेंट्स टू ब्रिंग ए ग्लास पॉट। उसने दरबारियों को कहा, उसने नौकरों को कहा मेरे कमरे में आओ तो एक ग्लास पॉट यानी कांच का पॉट लेकर आओ। ए मग ऑफ वाटर, एक पानी का मग भी लाना। एंड ए स्पून, एक चम्मच भी लाना। द थिंग्स वर ब्रॉट एट वंस, सारी चीजें वहां पर लाई गई। देन द ओल्ड मैन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन फिल्ड द पॉट विद वाटर। तब उस बूढ़े आदमी ने सबके सामने, उन जो भी उसके आसपास खड़े थे उन सबके सामने पोट को जो है पानी से पूरा फिल कर दिया। ही आस्क्ड द सर्वेंट्स टू मार्क द वाटर लेवल इन द पोट। उसने नौकरों को कहा कि जो पानी जहां तक भरा हुआ है, वाटर लेवल जहां तक है पोट में, वहां पर मार्क यानी निशान लगाने के लिए कहा। देन ही आस्क्ड देम टू क्लोज द विंडोज एंड द डोर। फिर उन्होंने कहा, मतलब खिड़की और दरवाजे दोनों चीजें बंद करने के लिए कहा। ही देन आस्क्ड देम टू लीव। फिर उन्होंने उस जगह को छोड़ने के लिए कहा। आफ्टर दे लेफ्ट, जब दो वापस चले गए, द ओल्ड मैन रिड्यूस्ड हाफ ए स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम द पॉट। जो बूढ़ा आदमी था उसने आधा चम्मच पानी उसमें से निकाल दिया पोट में से। देन ही called the servants in and asked them to say whether the water level had reduced or not। तब उसने कहा नौकरों से कि अब इसका वाटर लेवल दोबारा से देखो कि कम हुआ है या नहीं हुआ। आफ्टर ए केयरफुल स्टडी, बहुत सावधानी से उसका अध्ययन किया गया, उसको देखा गया। ऑल ऑफ देम सेड, सभी ने ये कहा, दैट द वाटर लेवल रिमेन द सेम, जो वाटर लेवल है वो सेम है, यानी पानी कम नहीं हुआ है। एट दिस द ओल्ड मैन सेड, अब उस बूढ़े आदमी ने कहा, द ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट सी व्हाट गॉड्स कैन। जो ऑर्डिनरी मैन होता है, साधारण जो आदमी होता है, वो गॉड के तरीके से नहीं देख सकता। जो गॉड देख सकता है वो साधारण आदमी नहीं देख सकता। सो योर ब्यूटी इज रिड्यूसिंग, यानी इसलिए तुम्हारी ब्यूटी जो है रिड्यूसिंग हो गई है, यानी थोड़ी कम हो गई है, पहले से कम हो गई है। द प्रिंस अंडरस्टूड, प्रिंस समझ गया। दैट ब्यूटी इज ट्रांसिएंट, फिर प्रिंस समझ गया कि ब्यूटी जो है ट्रांसिएंट होती है, यानी कि अस्थिर है, यानी समय के अनुसार बदलती है। दैट डिक्लाइंस विद द पासिंग ऑफ टाइम, और समय के अनुसार घटती रहती है, यानी जो जवानी में हम जो थे वो खूबसूरती बात तक नहीं रहती है। सो नन शुड बी प्राउड ऑफ ब्यूटी, किसी को भी अपनी ब्यूटी पर, अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। एंड एनी अदर अर्थली पजेशंस टू, और जो भी तुम्हारे पास चीजें हैं उन सब पर भी अपना अधिकार नहीं रखना चाहिए, उन सब पर भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमें यह सीख मिली कि हमें कभी भी अपने ऊपर, अपनी क्वालिटीज पर घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी बड़ाई का बखान दूसरों के सामने नहीं करना चाहिए। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारी प्रशंसा अपने आप ही हो जाएगी। अब है एक्टिविटी, टिक मार्क द करेक्ट एंड द क्रॉस आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी जो सही है उसके सामने सही का टिक निशान लगाना है, और जो गलत है उसके सामने ये क्रॉस का साइन हमें लगाना है। फर्स्ट है, द प्रिंस वाज प्राउड ऑफ हिज फादर, प्रिंस को अपने पिताजी पर घमंड था। रॉन्ग, पिताजी पर घमंड नहीं था, ब्यूटी पर घमंड था। सेकंड है, द कोर्टियर्स टोल्ड द ट्रुथ, दरबारियों ने सच बताया नहीं, उन्होंने सच नहीं बताया। थर्ड है, वंस ब्यूटी डिक्लाइंस विद द पासिंग ऑफ टाइम, किसी की भी ब्यूटी, किसी की भी सुंदरता समय के पास होने तक समय जाता रहता है और समय बीतता रहता है, उसके साथ साथ ब्यूटी कम हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ है, द प्रिंस वाज अगली, प्रिंस भद्दा था नहीं, प्रिंस हैंडसम था। फिफ्थ है, एट लास्ट द प्रिंस अंडरस्टूड हिज फॉल्ट, अंत में
प्रिंस जो है अपनी गलती समझ गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें आएगा राइट का साइन। और बच्चों यहाँ आपको अपना नेम राइट करना है और ये चैप्टर रीड करना है। ओके, थैंक यू।